गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू यारा नीट। आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। ये मेरा सेकंड वीडियो है। मैं कम टाइम में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी पेज नंबर 17 आप आपके पास देखो, ठीक है। द थ्री डोमेन सिस्टम द किंगडम मोनेरा इंटू 2 डोमेन्स। जो 3 डोमेन सिस्टम था, उन्होंने किंगडम मोनेरा को 2 डोमेन्स में डिवाइड किया था, ठीक है, ध्यान रखना। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कार्ल हूस ने दिया था। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल हूस ने दिया था। मोनेरा इंटू आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिवाइड किया था। किसने? कार्ल हूस ने, जिसने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। मोनेरा को आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिवाइड किया था। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड, जब पहले क्लासिफिकेशन हो रहा था तो उन्होंने इंक्लूड किया था बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट्स। इन्होंने प्लांट्स के अंदर रखा था किस किस को? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और इनको सेल वॉल के बेस पर डिवाइड किया था। ध्यान रखना, सेल वॉल के ऊपर डिवाइड किया था, ठीक है, क्योंकि इस पे एमसीक्यू बनता है। देन 5 किंगडम में ही उन्होंने डिड नॉट डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप फंजाई एंड ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स। उन्होंने डिफ्रेंशिएट नहीं करा था किसमें? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। काय में डिफ्रेंशिएट नहीं करा था उन्होंने? हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप, फंजाई और ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स। और ऑल प्रोकैरियोट्स जो मोनेरा में होते हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखना। ऑल प्रोकैरियोट्स मोनेरा में होते हैं। यूनिसेलुलर यूकैरियोट प्रोटिस्टा में होते हैं। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स प्रोटिस्टा में होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। देन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर ही मैं आपको बताते जा रही हूँ, ये पॉइंट्स ध्यान रखना आपने, ठीक है। ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गे, जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं। कभी आपको एमसीक्यू में आए तो साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, तो आपको लिखना है ब्लू ग्रीन एल्गे पे टिक करना है, ठीक है। विद अदर ग्रुप विच वेर यूकैरियोटिक, ठीक है, ध्यान, जो अदर ग्रुप जो है वो यूकैरियोटिक है, उनसे अलग रखा था। किसको? ब्रॉट टुगेदर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे, जिसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। इन दोनों को, प्रोकैरियोटिक एंड ब्लू ग्रीन एल्गे को साथ में रखा था, ठीक है, ध्यान रखना। इट इज़ ऑल्सो ग्रुपेड टुगेदर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो यूनिसेलुलर है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनको दोनों को साथ में ग्रुप किया था, ठीक है। एग्जाम्पल उन्होंने दिया है क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगारा, इनको एल्गी बोलते हैं। क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगारा, इनको एल्गी बोलते हैं, ध्यान रखना। किंगडम प्रोटिस्टा, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। कभी आपसे पूछे कि क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला किस किंगडम में आता है, तो आपको किंगडम प्रोटिस्टा लगाना है, ठीक है। अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विद इन प्लांट्स बोथ हैविंग सेल वॉल्स। जब अपन ने एल्गी में इंक्लूड किया था तो दोनों के पास सेल वॉल्स थे, ऐसा ये एनसीईआरटी की लाइन बोलना चाहती है, ये आप ध्यान रखना है, ठीक है। पेरामीशियम एंड अमीबा विच वेर अर्लियर प्लेस्ड इन द एनिमल किंगडम विच लैक सेल वॉल, मतलब इनके पास सेल वॉल नहीं था, पर इनको काय में इंक्लूड किया था? एनिमल किंगडम में, क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं था, इस वजह से ध्यान रखोगे। ओवर टाइम के हिसाब से विच रिफ्लेक्ट नॉट ओनली द मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज बट इट इज़ ऑल्सो फाइलोजेनेटिक, इट इज़ बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये लाइन ऐसा बोलना चाहती है कि नॉट ओनली मतलब यही नहीं, मॉर्फोलॉजिकल मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल फीचर, ठीक है। फिजियोलॉजिकल आपको पता है, रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज़, बट इट इज़ ऑल्सो फाइलोजेनेटिक, इट इज़ बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। आपको ध्यान रखना है कि जब फाइलोजेनेटिक आए तो आपको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आंसर टिक करना है, ठीक है, ध्यान रखोगे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की। किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। आपको ध्यान रखना है कि जो बैक्टीरिया है वो सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा है, ठीक है, ध्यान रखोगे।
मोस्ट अमेंडेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे ज़्यादा होते हैं बैक्टीरिया। ऑलमोस्ट एवरीवेयर, सब दूर मिलते हैं, आपको भी पता है। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल, मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया हैंडफुल सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। किंगडम मोनेरा एक्सट्रीम हैबिटाट्स, हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशन, मैनी ऑफ देम लिव इन और अदर ऑर्गेनिज्म एज ए पैरासाइट, मतलब ये पैरासाइट की तरह भी रहते हैं। किसके मेंबर? किंगडम मोनेरा के। जैसे ये मैंने डायग्राम बनाया है, इन दिस टाइम में बैक्टीरिया एज ए पैरासाइट रह रहा है। तो मैं आपको बता देती हूँ फिर से। एक्सट्रीम हैबिटाट्स में मिलते हैं जैसे हॉट स्प्रिंग गर्म जगह, डेजर्ट जैसे राजस्थान वाली जगह, स्नो जैसे बर्फ़ वाली जगह, डीप ओशन मतलब समुद्र के अंदर, ठीक है, ध्यान रखोगे। और अदर ऑर्गेनिज्म एज ए पैरासाइट, मतलब पैरासाइट की तरह भी रहते हैं। किसके? किंगडम मोनेरा के मेंबर जो बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन देयर शेप, ध्यान रखोगे। बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन देयर शेप। इस पे एमसीक्यू बनता है। जो फर्स्ट है स्पेरिकल कोकस, जिसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस। सबसे पहले क्या है? स्पेरिकल कोकस, जिसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस। रोड शेप बेसिलस, जिसका एग्जाम्पल है लैक्टोबेसिलस। रोड शेप बेसिलस, जिसका एग्जाम्पल है लैक्टोबेसिलस। इसको आपको पिक्चर याद रखनी है कि पिक्चर कैसी है, किसकी कैसी है। तो रोड शेप की जैसे रोड जैसी दिखाई दे रही है, स्पेरिकल कोकस की गोल गोल दिखाई दे रही है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आ जाता है स्पाइरल स्पाइरिलम, जिसके पास फ्लेजिलम होता है। और फिर लास्ट वाला आ जाता है कोमा शेप विब्रियम। कोमा शेप विब्रियम जो ऐसा दिखाई देता है, इसका एग्जाम्पल है विब्रो क्लोरेला। आपको ध्यान रखना है बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। जो सबसे पहले है स्पेरिकल कोकस, रोड शेप बेसिलस, स्पाइरल स्पाइरिलम, कोमा शेप विब्रियम, ठीक है। ये 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है बैक्टीरिया को, ठीक है। आप ध्यान रखना बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल। जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल है, पर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, मतलब वो बिहेवियर में बहुत कॉम्प्लेक्स है। उसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है पर उसका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है। एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैक्टीरिया में कैसे होता है एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ध्यान रखोगे। सम ऑफ द बैक्टीरिया इज ऑटोट्रॉपिक, जो खुद बनाते हैं खाना, सिंथेसाइज देयर ओन फूड, काहे से बनाते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाते हैं, ध्यान रखोगे। ऑटोट्रॉपिक होते हैं, सिंथेसाइज देयर ओन फूड, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से खाना बनाते हैं। कौन? बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, मतलब जो प्लांट जैसे फोटोसिंथेटिक करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया भी करते हैं। बैक्टीरिया कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। और वो बैक्टीरिया एक और टाइप के होते हैं जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जो N2 फिक्सेशन में काम करते हैं। आप आगे वाले चैप्टर में पढ़ोगे। ध्यान रखना कि बैक्टीरिया की क्या कैसे कैसे होते हैं। ऑटोट्रॉपिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं। आपने ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंस पॉइंट्स है। फिर ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हिटोट्रॉप्स, मतलब सबसे ज़्यादा कैसे टाइप के होते हैं बैक्टीरिया? हिटोट्रॉप्स होते हैं। कभी आपको एमसीक्यू में पूछे कि सबसे ज़्यादा टाइप के किस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, तो आपको बोलना है हिटोट्रॉप्स बैक्टीरिया होते हैं, जो सबसे ज़्यादा टाइप के होते हैं। डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर देयर फूड। आर्कीबैक्टीरिया live in some of the most harsh habitats such as a extreme salty area, जिसको बोलते हैं हेलोफिल्स, हॉट स्प्रिंग, थर्मोएसिडोफिल्स, मार्शी एरिया, मिथेनोजेंस are present in gut of several ruminant animals such as a cow and buffalo। मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो मैं आपको अच्छे से फिर से बता देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है आर्कीबैक्टीरिया। तो आर्कीबैक्टीरिया कहाँ पे मिलते हैं? हार्श हैबिटाट्स में मिलते हैं, है ना। कहाँ पे मिलते हैं? हार्श हैबिटाट्स में। और उन्होंने बताया एक्सट्रीम जैसे सॉल्टी एरिया, आपको सॉल्टी एरिया से ध्यान रखना है कि हेलोफिल्स, आपको ध्यान रखना है कि जो सॉल्टी एरिया मतलब नमक जैसे समुद्र का पानी होता है ना, वैसा सॉल्टी एरिया होता है, जहाँ पे बैक्टीरिया बाहर आके क्या बोलता है? हेलो। बाहर आके क्या बोलता है? हेलो। तो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि आपको इस
इस तरह से याद रखना है। तो सॉल्टी एरिया में बैक्टीरिया बाहर आके क्या बोलता है, हेलो, तो हेलोफिल्स, ठीक है, ध्यान रखना। सॉल्टी एरिया हेलोफिल्स, ध्यान रखोगे। हॉट स्प्रिंग, दो थर्मो एसिडोफिल्स होते हैं। हॉट से आप ध्यान रखते हो कि हॉट मतलब टेम्परेचर की, अपन टेम्परेचर को नापते हैं हॉट से, ठीक है। तो हॉट स्प्रिंग थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो मतलब टेम्परेचर की बात होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि हॉट स्प्रिंग मतलब गर्म जगह, तो थर्मो एसिडोफिल्स गरम गरम, तो थर्मो, तो आपको ध्यान रखना है कि हॉट स्प्रिंग से क्या याद रखना है आपको, थर्मो एसिडोफिल्स, ध्यान रखेंगे। मार्शी एरिया जो मिथेनोजेंस होते हैं, आपको ध्यान रखना है MM, मार्शी एरिया मिथेनोजेंस, मार्शी एरिया मिथेनोजेंस, आप बार बार रिपीट करना, आपको याद हो जाएगा। और इस पे सब पे MCQ बनते हैं। आप मेरे लेक्चर को देखने के बाद आप MCQ सॉल्व करना, आपको पता चलेगा, ठीक है। Methanogens are present in gut of several ruminant animals such as a cow and buffalo। जो मिथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत सारे गाव और बफेलो के रूमिन में प्रेजेंट होते हैं। ये देखो मैंने आपके लिए डायग्राम बना है, ठीक है। बहुत सारे बैक्टीरिया जो मिथेनोजेंस होते हैं वो काव के रूमेन में प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। देखो ये रहा, डंग से, इसको बोलते हैं गोबर, जिससे मीथेन गैस रिलीज हो रही है। इसका फॉर्मूला है CH4, ठीक है, ध्यान रखोगे। तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। सॉल्टी एरिया हेलोफिल्स, ठीक है। हॉट स्प्रिंग थर्मो एसिडोफिल्स, हॉट स्प्रिंग थर्मो एसिडोफिल्स। मार्शी एरिया MM से याद रखना है, मार्शी एरिया मिथेनोजेंस, और मिथेनोजेंस बहुत सारे काय में प्रेजेंट होते हैं, गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स की गट में प्रेजेंट होते हैं। कौन, मिथेनोजन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और आप आगे वाले चैप्टर में भी पढ़ोगे, ठीक है। जैसे काव और बफेलो, यहाँ पे डायग्राम बना है, आप देख सकते हो कि आपको याद रखना है, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया जो दूसरे बैक्टीरिया से डिफरेंट कैसे होता है, तो वो सेल वॉल के स्ट्रक्चर में डिफरेंट होता है। कभी आपसे पूछे MCQ में कि आर्कीबैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से डिफरेंट क्यों है, तो आपको ध्यान रखना है कि सेल वॉल स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट है, इस वजह से आर्कीबैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से अलग है, ठीक है, ध्यान रखोगे। फिर आ जाते हैं यू बैक्टीरिया। जो यू बैक्टीरिया है ये भी किंगडम मोनेरा का मेंबर है। आपको ध्यान रखना है कि यू बैक्टीरिया भी किंगडम मोनेरा का मेंबर है, ठीक है। यू बैक्टीरिया जो होता है वो ट्रू बैक्टीरिया होता है, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, मतलब इसको यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। इसके पास रिजिड सेल वॉल होती है। यू बैक्टीरिया के पास क्या होती है, रिजिड सेल वॉल। इफ़ मोटाइल, कभी वो हिलता है, मतलब मोटाइल का मतलब होता है जैसे वो मूव कर रहा है, तो उसके पास, अगर वो मूव कर रहा है तो उसके पास क्या होगा, फ्लेजिलम होगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। यू बैक्टीरिया इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया। रिजिड सेल वॉल होती है, अगर वो मोटाइल है तो उसके पास फ्लेजिला होता है, फ्लेजिलम होता है, आपने ध्यान रखना। साइनोबैक्टीरिया, ये साइनोबैक्टीरिया के सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया इस चैप्टर में भी है और आगे वाले चैप्टर में भी है। आपको मैं आपको बताऊंगी आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है, आप ध्यान रखना। ब्लू ग्रीन एल्गे, साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे। क्लोरोफिल क्या होता है इसके पास, ए, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट। जैसे ग्रीन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल ए होता है, वैसे ही साइनोबैक्टीरिया के पास भी क्लोरोफिल ए होता है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, जो साइनोबैक्टीरिया वो कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। MCQ में पूछा जाता है कि साइनोबैक्टीरिया कैसा होता है, तो आपको बताना है कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होता है। अगर साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर हो, कॉलोनियल हो, फिलामेंटियस हो, फ्रेश वाटर मतलब रिवर का पानी, मराइन वाटर जैसे समुद्र का पानी, और टेरेस्ट्रियल एल्गी जो ज़मीन पर रहने वाली एल्गी, ऐसा कौन होता है, साइनोबैक्टीरिया। ये सारी चीज़ें साइनोबैक्टीरिया के टाइप्स हैं। कॉलोनियस, अगर वो साइनोबैक्टीरिया कभी कॉलोनियस होगा तो उसके पास क्या होगा, जेलेटिनियस शीट होगी। आपको ध्यान रखना, अगर साइनोबैक्टीरिया कॉलोनियस है तो उसके पास जेलेटिनियस शीट होगी। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ, साइनोबैक्टीरिया क्या, एक दूसरा नाम क्या है,
ब्लू ग्रीन एल्गे, साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गे। क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होता है, कौन? साइनोबैक्टीरिया। अगर वो यूनिसेलुलर हो, कॉलोनियल हो, फिलामेंटियस हो, फ्रेश वाटर में रहता है, मराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गे, ये सारे फीचर साइनोबैक्टीरिया के हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर साइनोबैक्टीरिया कॉलोनियस है तो आपको ध्यान रखना है कि उसके पास क्या होगा? जेलेटिनियस शीट, ठीक है। कुछ पॉइंट छूट गए हैं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप ध्यान रखना। साइनोबैक्टीरिया ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़, जो ग्रीन ग्रीन अपन रिवर के ऊपर देखते हैं वो ब्लूम्स दिखाई देता है, वो साइनोबैक्टीरिया ही होता है, ठीक है। अब ध्यान रखना। फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हेट्रोसिस्ट, उनके पास स्पेशल सेल बॉडी है जिसकी हेल्प से वो N2 फिक्सेशन करता है, कौन? साइनोबैक्टीरिया, आपको ध्यान रखना है। साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल है नॉस्ट्रॉक और एनाबिना, ये MCQ में पूछा जाता है, आपको भी ध्यान रखना। और हिट्रोसिस्ट के बारे में भी पूछा जाता है कि स्पेशल सेल बॉडी क्या है जो साइनोबैक्टीरिया N2 फिक्सेशन करता है, तो आपको बताना है कि वो हिट्रोसिस्ट है, ठीक है। ध्यान रखना, NCERT का ये डायग्राम है, आपको बहुत ध्यान रखना है। डायग्राम से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, कौन? NTA, ठीक है। नीट हमेशा पूछता है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल है नॉस्ट्रॉक और एनाबिना, और इसके पास स्पेशल सेल बॉडी है जिसका नाम है हिट्रोसिस्ट, जो N2 फिक्सेशन में हेल्प करता है, आप ध्यान रखोगे, ठीक है। और जो हिट्रोसिस्ट है स्पेशल सेल बॉडी है जैसे मैंने आपको बताया, और इसके पास म्यूसिलेजिनियस शीट है, ठीक है। आप ध्यान रखना, ये सारे पॉइंट्स जितने भी मैंने आपको बताया इस पे सारे पे MCQ बनेगा। फिर आ जाते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, जो ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया। क्या प्रोड्यूस करते हैं? ATP प्रोडक्शन। सबसे मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, आपको ध्यान रखना है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया। आगे वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे इसके बारे में। और ये ATP प्रोडक्शन करता है, कौन? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। क्या? N2 फिक्सेशन में हेल्प करता है, किसको? प्लांट्स को, ध्यान रखना। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं जितने भी पॉइंट्स बता रही हूँ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस याद रखना है, ठीक है। नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, जिससे वो ATP प्रोडक्शन करता है, कौन? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। और वो ग्रेट रोल प्ले करता है काय में? रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कौन? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। आपको ध्यान रखना है। लाइक रिसाइकल में न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या रिसाइकल करता है? वो नाइट्रोजन को रिसाइकल करता है, फॉस्फोरस को रिसाइकल करता है, आयरन को रिसाइकल करता है, सल्फर को रिसाइकल करता है, ठीक है। यूबैक्टीरिया के अंदर ही हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। यूबैक्टीरिया के अंदर ही हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आते हैं। आप NCERT देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं जो जो पॉइंट बता रही हूँ आपको ध्यान रखना है, उस पर MCQ बनते हैं। आपको याद रखना है कि वो मोस्ट अबेंडेड होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा होते हैं। मेजोरिटी आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर, मेजोरिटी ऑफ मतलब ज़्यादातर वो इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर होते हैं, कौन? हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। आपको ध्यान रखना है। मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, मतलब दूध से दही बनाने का काम करता है, कौन? हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स रूट्स। आगे वाले चैप्टर पे आप पढ़ोगे कि लेग्यूमिनस रूट में कैसे N2 फिक्सेशन होता है, तो वो कौन करता है? हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। और सम आर द पैथोजन कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग, मतलब ये पैथोजन होते हैं हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो ह्यूमन बींग को डिसीज़ कॉज करते हैं, जिससे बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो उन्होंने बैक्टीरियल डिसीज़ के नाम दे दिए हैं। तो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि बैक्टीरियल डिसीज़ के नाम बताइए, तो आपको ध्यान रखना है कि बैक्टीरियल डिसीज़ के क्या क्या नाम है। तो मैं आपको बता देती हूँ, क्लोरेला, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर,
ये सारा एनसीईआरटी में लिखा है। अगर आप आपकी एनसीईआरटी खोलोगे तो आपको दिख जाएगा, आप ध्यान से देखना, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ बैक्टीरियल डिसीज़ के नाम: क्लोरेला, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रिस कैंकर। ये सारे डिसीज़ कॉज करते हैं, ये बैक्टीरियल डिसीज़ है, ठीक है। आप ध्यान रखना। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करता है? बाय फिजन। बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करता है? बाय फिजन। आपको याद रखना है, इस पे भी एमसीक्यू बनता है। अनफेवरेबल कंडीशन कभी आता है, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन कभी आता है तो वो स्पोर प्रोड्यूस करता है। कौन? बैक्टीरिया। आपको ध्यान रखना है, ये एनसीईआरटी की एक एक लाइन है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आपके टॉपिक सारे क्लियर होना चाहिए ताकि आप एमसीक्यू करने में पीछे नहीं हो, तो आप जल्दी जल्दी कर लो, ठीक है। जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम। जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, कौन? हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो वो किस टाइप से करता है? जैसे एक बैक्टीरिया ये रहा और दूसरा बैक्टीरिया ये रहा, तो वो पिलाई की हेल्प से क्या ट्रांसफ़र करता है? डीएनए, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, आप आगे वाले चैप्टर में पिलाई नाम सुनोगे तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, आप ध्यान रखना, ठीक है। मैं आपको स्टार्टिंग से पूरे पॉइंट्स बता देती हूँ हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के कि क्या क्या इंपॉर्टेंट, आपको क्या क्या ध्यान रखना है। जो बैक्टीरिया में क्या आता है? हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा, मोस्ट अबेंडेड, सबसे ज़्यादा होते हैं। मेजोरिटीज़ आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर, ठीक है। आपको ध्यान रखना, इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर है। मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, ठीक है, दही से, मिल्क से दही बनाना। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स जो अपन खाते हैं। एंटू फिक्सेशन इन लेग्यूम रूट्स, ये याद रखना है। पैथोजेंस होते हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के लिए। बैक्टीरियल डिसीज़ के नाम बता देती हूँ फिर से: क्लोरेला, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रिस कैंकर, ठीक है, डिसीज कॉज करते हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करता है? बाय फिजन। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करता है? बाय फिजन। अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो वो स्पोर्स बनाता है, ठीक है, ध्यान रखना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रिमिटिव टाइप का करता है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, ध्यान रखोगे। फिर आ जाता है माइकोप्लाज्मा। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना आपको, ठीक है, ध्यान रखना। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है। लैक अ सेल वॉल, मतलब माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती है। बार बार एमसीक्यू में पूछा जाता है कि माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल होती है या नहीं होती है, तो आपको बताना है कि नहीं होती है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नॉन, आपको पता है कि जो माइकोप्लाज्मा होता है वो सबसे छोटा सेल होता है, ठीक है। सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के बिना रहता है, कौन? माइकोप्लाज्मा। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये जो माइकोप्लाज्मा होता है ये पैथोजेनिक होता है, किसके लिए? एनिमल्स और प्लांट्स के लिए। तो आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। आप मेरा लेक्चर देखने के बाद अगर पास्ट ईयर क्वेश्चन करोगे तो आपके क्वेश्चन बनेंगे। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।